टोटल ये 7 खंबा है और इस 7 खंबा में जो व्यक्ति स्थिर है वो चट्टान पर घर बनाया। किसके ऊपर घर बनाया? चट्टान पर। इसीलिए शिक्षा पाना इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग फ्राइडे का दिन हमेशा हम लोग बोलते हैं लोगों को, फोन इसमें भी वॉइस मैसेज भी भेजते हैं कि फ्राइडे का दिन आना चाहिए। आज कितने लोगों ने कल का अपना फ्राइडे का वचन सुनकर तेल और पानी कितने लोगों ने लाया? तेल पानी लाया क्या? कितना जन है? 1 जन। और कौन कोई लाया? हमने सुना है ना कि पानी जब छिड़काएगा घर के अंदर क्या हो जाता है? लहू में बदलकर जिस घर में सूखा होगा उस घर में 100% शैतान होगा और जिस घर में लहू छिड़काया जाएगा गीला जगह में शैतान नहीं रह सकता। समझे बात? सूर के अंदर 2000 दुष्ट आत्माओं को भेजाएगा। बोला हमको सूर के अंदर डालो। वहां पे पानी था और वो लोग मर भी गए, सारे सूअर मर गए। समझे बात? पानी के अंदर शैतान मर जाता है। हमने गिनती की कलाम बताया, मूसा की कलाम बताया, 17:6 में बताया। मूसा का कलाम जो निर्गमन के अंदर ने और निर्गमन के अंदर भी हमने 15 के वचन को भी बताया। वहाँ पे क्रूस डाला गया 23 से 26 के अंदर। और हमने एलीशा के बारे में देखा कि उन्होंने निमा पानी खड़ा हो गया तो क्या किया? मूसा ने लकड़ी डाला, उस पौधे डाला, पौधे यानी क्रॉस को दर्शाया। एलीशा का टाइम में लोहा जब डूब गए तो क्या डाला? लोहा को ऊपर आने के लिए लकड़ी डाला, मतलब क्रॉस। आज इसीलिए हमारे जीवन में उस क्रॉस को देखना चाहिए। क्या चाहिए? कि हमारी चंगाई को हमें देखना है, हमारे आशीष को रोज देखना चाहिए। इसीलिए हम क्रॉस रखते हैं। चर्च के अंदर क्रॉस होते हैं। सच्चा हमारे लिए एक निशान, एक क्रॉस है। आमीन। समझे बात? और हमने बताया जो पानी जो है, हमने 2 किंग 2 के अंदर भी हमने देखा था, 19 से 23 के अंदर, 2 राजा के अंदर। वहाँ पे भी देखा कि पानी को लाया, पानी के पास गया और एक प्याला के अंदर नमक लिया और वो नमक जैसा डाला गया। नमक क्या है? नमक क्या नहीं कर सकता है? आपको मालूम है, मटन को सड़ने नहीं देता है, कोई भी चीज़ों को खराब होने नहीं देता, इतनी पावर आता है। वैसा ही वो नमक आप और हम हैं जो 5:13 के अंदर मत्ती में लिखा है। आमीन, हालेलुया। समझे बात? इसीलिए उन चीज़ों को ध्यान दो। अगर हमारे अंदर नमकीन नहीं रहेगा तो कीड़ा पकड़ जाएगा। इसीलिए हमारी जो स्वभाव है चेंज होना चाहिए, हमारे स्वभाव में गलत नहीं होना चाहिए। आमीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसीलिए उस जमाने में नमक इस्तेमाल करता था। मालूम है, दुष्ट आत्मा भागता था। आमीन। इतना अद्भुत एलीशा के द्वारे से कार्य किया। हाँ, और एलिया ने जब 450 झूठे लोग, पंडित लोगों को इकट्ठा करके चैलेंज दिया कि मेरा खुदा असली है, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा सच्चा है, और उनको चैलेंज दिया ऊपर से आग बरसाओ और देखो तुम्हारा सच्चा प्रभु है तो सच्चा खुदा मानते हो ना, तो आग बरसाओ। नहीं बरसा पाया। और जब एलीशा अपना एलिया और वहाँ पे बोला पानी से वो खड्डा खोदा ना, उस खड्डे के अंदर पानी डालता रहो, बड़ा घड़ा वो जमाने में पानी से भर गया और ऊपर से जहाँ पे पानी है वहाँ पे आग आता है और ऊपर से एलिया ने आग बरसाया और पूरा पानी को सुखा दिया। बोलने की मतलब यह है, अगर तुम्हारे घर में पानी नहीं है, सिंपल है, इसलिए पानी छिड़काना जरूरी है। वहाँ पे आग आता है, आग। तेल लगाना, हमने तेल के बारे में बताया।
6:13 के अंदर मरकुस ने बताया, 5:14 याकूब के अंदर बताया। नहीं समझे बात? क्यों? तेल का अभिषेक होना जरूरी है। तेल लगाकर दुआ करना। सामुएल 16 वहां पे भी 13 में लिखा है, पहला सामुएल के अंदर, नहीं कि तेल को लेके गए, किसको? दाऊद को, साउल को राजा बनाया। अगर तुम्हारे जीवन में तेल नहीं है तो कोई फायदा नहीं। मैंने बताया, ध्यान दो ना, जो उपवास करते हैं मत्ती के कलाम में खुला बोला है, अपने मुंह को धो और अपने सर को तेल लगा। तेरी उपवासी कपटी शरीर का नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? आज सारे लोग उपवास करता लेकिन सर पे शैम्पू डाल के बैठ जाते। तेल लगाना। आमेन, आमेन। तो वचन जब बोलता है ना, वो हमें करना चाहिए। यीशु का मुंह का शब्द है। आमेन। तो अपने जीवन में अभिषेक होना जरूरी है। आमेन। क्योंकि बाइबल 10:27 के अंदर लिखा है, अभिषेक बंधन को क्या करता है? तोड़ देता है। आमेन। समझे बात? इसीलिए तेल लगाकर दुआ करना, लहू छिड़काना जरूरी है। जब हम पानी को, बाइबल के अंदर यीशु ने लहू हमारे लिए प्रायश्चित किया, बराबर, लेकिन रोमियो के कलाम में लिखा है हमारे क्या करना चाहिए? कार्योकारी होना चाहिए। क्या कैसा होना चाहिए? कार्योकारी होना चाहिए। 27:25 के अंदर लिखा रोमन्स में। तो हम लोग कार्योकारी नहीं बनते, इसलिए कार्योकारी होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो आज लहू जो बहाया, उस लहू को तुम इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि मूसा ने मिलाप वाले तब्बों के अंदर हिब्रू में भी लिखा है 9:20-22 के अंदर कि हर एक वस्तुओं को लहू छिड़काया करता था। अय्यूब भी वही करता था। भोर के समय उठकर बलि चढ़ाकर वो क्या करता था? लहू छिड़कता था। तो आपके जीवन में अगर आप लहू छिड़काओगे आपके घर में, तो क्या होगा? शैतान मर जाएगा, अशुद्ध आत्मा नहीं आएगा, बुरी नजर नहीं लगेगा, जादू टोना का शक्ति बंधन कुछ भी नहीं चलेगा। आमेन। और जल आशीष को लाता है, तेल अभिषेक है। आमेन। क्या है? अभिषेक है। तो हमारे जीवन में वो अभिषेक होना जरूरी है। अभी ये सब बातें मैं क्यों बताया, फिर से ध्यान देना। अभी थोड़ा सा मैं कुछ वचन अलग मैं लेके जाना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये तेल, बहुत सारे लोग तेल अभी क्या करता है, विश्वास से तेल लेके जाते हैं, चमत्कार नहीं होता, नहीं होता ही है। आमेन, बराबर होता ही है, नहीं होता है, होता ही है। आमेन। लेकिन कभी कभी हमारे काम अधूरा है। खुदा दिखता है, लेकिन खुदा जो थोड़ी भी वफादार है नहीं, तो उसको बहुत बड़ा जवाबदारी देता है और बहुत आशीष करना चाहता है, तो और आशीष दे सकता है। वो कैसा दे सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जरा ध्यान देना प्रभु का वचन। आज मैं सोचता था कुछ अलग वचन में रेवलेशन में लेके जाओ, लेकिन आज थोड़ा वचन मैं अलग लेके जाना चाहता हूँ। बाइबल के कलाम इस आशीष को पाने के लिए लोग सोचता मैं पानी और तेल को लेके गया तो मेरे घर हम आशीषित हो गया, हम अभिषेक हो गए। नहीं, और कुछ कारण होता है। किधर न किधर शैतान रास्ता में रोक टोक बहुत करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो हम उस अभिषेक को, उस तेल का आशीष को हम कैसा ले पाएगा? हमारे घर तक, हमारे जीवन तक, हमारे कामों तक, हमारे ऊंचाई तक, बराबर ना, हमारे जीवन में भरपूरी तक वो आशीष को हम कैसा लेके जा सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जरा ध्यान दो, प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती के कलाम में 6:33, 6:33 क्या लिखा है? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। समझ में आ रहा बात? पहला तुम धर्मों की खोज करो
तो ये सब वस्तुएं भी ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। सब जन को है आमीन। आमीन। क्या होता है, खुदा हमें पूरा पूरा देना चाहता है। शैतान के पास कुछ जो हमारे अधिकार को यदन बाद में छीन लिया था आदम से, समझे बात? आज भी उसके पास बहुत संपत्ति पड़ा है। वो संपत्ति उसका नहीं है, हम मनुष्य जातियों के लिए बनाए। खुदा ने पहले हर एक चीज को बनाया जो मनुष्य का सुविधाएं है, उन चीजों को बनाया। मैं क्या बोल रहा हूं? फूलों को बनाया, गाय बैलों को बनाया, नहीं हाथी को बनाया, हर एक सुविधाओं को बनाया, पानी को बनाया, चांदों को बनाया, तारे को बनाया, दिन को बनाया, रात को बनाया, उजाला बनाया, जो मनुष्य की जरूरत है, बराबर। और जरूरत को पहला बनाया, उसके बाद मनुष्य को बनाया। हमारा खुदा कितना ग्रेट खुदा है। हमारे पहला हमारी जरूरत को बनाया, हमारी सुविधा को बनाया, तब हमको बनाया। आज वो सुविधा हमारे जीवन में नहीं दिखा जो आदम के पास था। वो भलाई हमारे जीवन में नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि शैतान ने उस अधिकार को छीन लिया। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया और बोला सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं, मैं स्वर्गों का भी अधिकार मैं तुमको देता हूं। खुदा ने डबल आशीष को लेके आ गया, परिपूर्ण आशीष को लेके आ गया। सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं। आप सोच सकते हो, जोशुआ को बोला, जोशुआ रात दिन इसी में ध्यान दिया रहेगा, खाली ये वचन को ऊपर इतना तू वचन को संभालते रहेगा, तू कह सकता है ये चंद्रमा रुक जा, ये तारे रुक जा, तो रुक जाते हैं। और दिन कभी रात नहीं हो पाते, और ना रात कभी दिन हो पाते। आप सोच सकते हो, अगर कोई व्यक्ति वचन को फॉलो करता है, इतनी आशीष है, तो तुम्हारे जीवन में छोटा मोटा क्या है? मेरा बोलने की मतलब ये है, आप सोच सकते हो। लेकिन हमारे लोग वचन छोड़ देता है और फिर उसके जीवन में दुखदायक शुरू हो जाता है। यहाँ पे बोलता पहला धर्मो, उसकी खोज करो तो तुझे क्या मिल जाएगा? सब वस्तु मिल जाएगी। सब मतलब क्या है? टोटल। आमीन, बोलो आमीन। अभी ध्यान देना, बाइबल के अंदर आपको मालूम है 7 कलीसिया था। इफुसुस से लौदीकिया 7 कलीसिया है। कितना कलीसिया है? 7 कलीसियों के अंदर यीशु मसीह ने टोबना मारने लगा। टोबना नहीं, रियल वचन देने। लोगों को लगा कि वो टोबना मार रहा है। लोगों को देखता था तो है जिंदा पर लेकिन मुर्दा है। लोगों को देखता है ना तो गर्म है ना ठंडा है। समझो, एक एक बात ऐसा कहने, लोग क्या सोच रहे हैं? आज कलीसिया क्या सोचता है? हमको टाना मारा, हमको टाना मारा। लेकिन जब प्रभु बोलता है, उसका जीवन बदल जाता है। आमीन, आमीन। अगर नहीं बोलेगा तो लोग सुधरेगा क्या? मेरे को बताओ, बराबर ना? अगर हम नहीं बोलेंगे, अगर कलीसियों को नहीं कहेंगे, तो कलीसिया कभी चेंज नहीं होने। कलीसिया को कुछ समय के लिए बहुत बुरा लगेगा। तुम पहले की स्थिति देखो ना, कितने बुरे थे। अब तक उन चीजों से धीरे 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 वो अंधकार के काम चले गए, पर अभी स्टैंड है, अभी बेहतर अच्छा है। लेकिन खुदा और बेहतर अच्छा बनाना चाहता है। लेकिन आपको क्या लगता है? बोलता है। अभी ध्यान देना, अभी खुदा उस इफिसियो चर्च को क्या कहा? 2:4 और 5 रेवलेशन, पगड़ीकरण 2:4 और 5 क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध तेरे विरुद्ध ये कहना है तूने अपना पहला सा प्रेम
तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हेलो, अभी ध्यान देना। देखा हमारा यीशु क्या बोलने लगा? किधर ना किधर हमारे जीवन में क्या दिखाई देता है? क्या देता है? कुछ कभी बराबर ना। आज आप और हम बुरा नहीं मानना चाहिए। पास्टर ऐसा क्यों बोलता है? पास्टर क्यों बोलता है? पास्टर इसलिए बोलता है जो कमी दिखता है, इसलिए बोलता है। यीशु मसीह क्यों बोलता है? सुनो, ध्यान दो। यीशु मसीह क्यों बोलता है? ध्यान देना, क्यों बात करता है? क्योंकि हमारे जीवन में कमी होना अच्छा नहीं है। यहां पे बोलता, फिर से पढ़ो कलाम को, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अभी कितने लोगों ने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है? आप बताओ मेरे को। आपका पहला भक्ति अभी है क्या? आपका पहला सा प्यार आपका है क्या अभी? आपका पहला विश्वास जिस तरह था एकदम पावरफुल, वो था, है क्या अभी? दिखता है? नहीं। आप प्रभु के लिए क्या नहीं करते थे वो टाइम में, अभी करते हैं क्या? इसीलिए बाइबल है, इसीलिए यीशु मसीह ये 7 कलीसियों में, कभी इफिसुस चर्च में, कभी परगमुन चर्च में, कभी लौदीकिया का चर्च में, नहीं, मेरा बोलने की मतलब है हर चर्च के अंदर, कभी थुआतीरा के अंदर, नहीं, कभी नहीं, मेरा बोलने की मतलब हर कलीसियों में हमारे प्रभु दरवाजा खटखटाते और लोगों को कहते थे कि तुझ में ये बातें कभी तो पहला सा प्रेम छोड़ दे। अभी मैं खाली इफिसुस चर्च के बारे में बोलता हूँ, बाकी और 6 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक चर्च के विषय में खाली मैं बात कर रहा हूँ। अभी 6 और खोलेगा तो बहुत समय जाएगा। अभी ध्यान देना, यहाँ पे बोलता तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम, आप अभी जरा बाइबल हाथ में लिया है ना, ध्यान दो। अब पहला सा प्रेम जो प्रभु के अंदर था आपका है अभी? जो चर्च के अंदर था वैसा है क्या आपके अंदर? जो सेवक के अंदर था वैसा आपका है क्या? जो सेवकाई के अंदर आप दौड़ने का काम करते थे वो है क्या आपका अंदर? नहीं। यहां पे बाइबल कहता है तूने पहला सा प्रीति छोड़ दिया। आगे पढ़ो कलम को। इसीलिए क्या कर? अभी खुदा तुमको क्या करने को बोल रहा है? याद करने को बोल रहा है। पहले के बारे में याद कर बोल रहा। पहला तू मुझसे कितना प्यार करता था, याद कर। पहला तू कितना दशमांश देता था, याद कर। पहला मेरे सेवकाई के लिए तू क्या क्या करता था, तू याद कर। पर आज तू नहीं कर पा रहा है, इसलिए खुदा तुझको कहता है कि तू याद कर। कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को, मतलब इस स्थान से दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, मतलब एक पृथ्वी से तुझे खत्म कर दूंगा। समझ में आ रहा बात? हमारे जीवन के अंदर ध्यान देना चाहिए। हमारे लोग क्या करता है, ध्यान नहीं देते। हम जो पहला प्यार हमें खोना नहीं चाहिए, पहला प्रीति खोना नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? पहला प्रीति प्रभु का जो है, वो पहला भाग प्रभु का जो है वो कभी खोना नहीं चाहिए। मैं क्यों बताना चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला तो धर्मों की खोज कर। खुदा क्या चाहता है? पहला फल चाहता है। क्या चाहता है? पहला फल, पहला भाग। पहला फल का मतलब पहला भाग, पहला स्थान। आपका उठा बराबर पहला स्थान मोबाइल में नहीं जाना चाहिए। पहला स्थान
घुटने में धन्यवाद यीशु प्रभु, थैंक यू जीसस। हम लोग उठा बार पहला मोबाइल देख लेते हैं, पहला हाथ उठाकर धन्यवाद। आधी रात को आप पहले उठते थे, अभी खत्म हो गया। बड़ी भोर को तरक कर उठते थे, अभी खत्म हो गया। पहले सेवकाई के लिए दौड़ते थे, खत्म हो गया। पहले अच्छे दशमांश देते थे, खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला भाग बोलूं तो क्या है। आज हमारे जो लोग हैं वो पहला स्थान प्रभु को बिल्कुल दे नहीं पाते। इसीलिए प्रभु चर्च के अंदर जाकर कहते हैं, तूने पहला प्रेम छोड़ दिया। तू चित कर, तू ध्यान कर, तू शरण कर, तू याद कर, तू कहां से गिरा, तू मन फिरा, तू पश्चाताप कर, तू अपना आत्मा बदल, नहीं तो इस स्थान से मैं तेरे दीवर को हटा दूंगा। एक सोचने की बात है। हम लोग यहां तक गिर गए कि खुदा बोलता तेरे स्थान से तू के लायक नहीं। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु अपना पहला स्थान चाहता है। कोई भी व्यक्ति से पहला भाग प्रभु चाहता है। आप पहला भाग क्या दे रहे हैं? आप दे पा रहे? पहला प्रार्थना दे पा रहे? हेलो, प्रभु को पहला सम्मान। घर में से जितने भी लोग हैं ना, उनमें से सबसे बड़ा आदर आपका कौन है? प्रभु होना चाहिए। आप दे पा रहे? आप एक मेहमान की वजह से चर्च को नहीं आए, आप मेहमान को इज्जत दिया। आप काम की वजह से बोलता चर्च को नहीं आ पाया, तो आप काम बड़ा हो गया, नासमान भोजन वो बड़ा हो गया क्या? आप बताओ, आप सम्मान किसको दे रहा है? किसको जो सबसे ज्यादा आदर दे रहा है? मेरे को बताओ। मैं आपसे विनती करता हूं, पहला भाग किसको देना चाहिए? पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। और जो पहला स्थान प्रभु को नहीं देते, खुदा कहता है मैं उसको इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। इसीलिए खुदा 7 कलीसियों में बोलता, चेत कर, ध्यान कर, याद कर, तू पहला सा प्रीति छोड़ दिया। अभी पहला भाग खुदा चाहता है। क्या चाहता है? पहला भाग। अभी कलाम को हम देखते हैं, रोमियो के कलाम में, रोमियो 11 में 16 वचन को देखते हैं। क्या लिखा है? हम 6:33 मत्ती का देखा है, हम 2 का प्रकाशित वाक्य 2 का 4-5 देखा है। अभी हम रोमियो 11 का 16। जब भेंट का पहला पेड़ा, हाँ, जब भेंट का पहला पेड़ा, एक मिनट, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा। एक मिनट, पहला क्या है? पवित्र ठहरा। जो भेंट होता है, हेलो, जो भेंट होता है, कौन सा भेंट? जो पहला भेंट। भेंट का मतलब समझ रहे बात? खुदा को अर्पण करना, पहला भेंट। आमीन। जिसको हम तन मन और धन को दे बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से भेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेंट। उन तीनों चीजों को खुदा को चढ़ाना चाहिए। वो पहला फल होना चाहिए। समझे बात? नहीं तो ध्यान देना मेरे भाई, खुदा सबसे पहला भेंट। आगे पढ़ो कलाम को। तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी, पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। आमीन। अगर जो पहला भेंट देता है वो पवित्र हो जाता है। याद रखना, पहला भेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, मानो कि आपकी कमाई में से है, अगर जो पहला भेंट नहीं दे पाते, वो पवित्र नहीं हो पाते। हम लोग बचेगा तो थोड़ा बहुत करें, फिर वो व्यक्ति पवित्र कभी नहीं हो पाता।
मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मैं आपसे मांग रहा नहीं हूँ, मेरा राजा है खुदा। आमीन। आप समझ में आ रहा बात? मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा खुदा कोई भिखारी नहीं है, और राजाओं का राजा है। वो कहता है मैं तुझे प्रतिदिन 100 देता हूँ ना, तो 10 मेरा है। आमीन। अब वो भेंट कम से कम देना। लेकिन खुदा कैसा है, वो भेंट अगर तुम कैसा देते हो, सब खर्चा करने के बाद नहीं लेना चाहिए। वो प्रभु बोलता तू पवित्र नहीं हो सकता है। पहला भेंट अगर मुझे दिया तो तू कैसा बनेगा? पवित्र होगा। समझे बात? और उसके बाद आगे पढ़ो, और आटा भी क्या होगा? गुदा हुआ आटा, वो भी पवित्र होगा। और जब जड़ पवित्र ठहरी, अगर जड़ पवित्र ठहरी मतलब क्या है? ध्यान देना, हमारे जीवन में मेन जड़ क्या है? भेंट है। समझ में आ रहा बात? अगर वो पवित्र है तो डालियां भी ऐसी ही है। समझे बात? कोई बोलता नहीं कि जैसी माँ वैसी बेटी, अगर बाप वैसा है वैसा बेटा। अगर आप माँ होकर अगर दान देना, भेंट देना जानते हो तो बेटी पक्का देगा। अगर माँ नहीं दे पाएगा तो बेटी, अगर बाप दे नहीं पाएगा तो बेटा नहीं दे पाएगा। समझ में आ रहा बात? अगर आप खुदा को भेंट नहीं दे पाएगा तो आपके बच्चा दे पाएगा? जैसी जड़ वैसा डालिया होगा। समझ में आ रहा बात? अभी ध्यान देना, क्योंकि बहुत ही महत्व है। एक कलाम को देखते हैं, बच्चों के लिए पहला फल क्या है, पहला स्थान क्या है। अभी मैं माँ बाप के बारे में बोला, थोड़ा बच्चे के बारे में बोलता हूँ। इफिसियों की कलाम में 6:2। हाँ, अपनी माता हाँ, और पिता का आदर कर, अपनी माता और पिता की आदर कर, यह पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञाएं है। क्या है? सुनो। हाँ, इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। या एक मिनट प्रतिज्ञा कब हमारे जीवन में आता है? जो अब्राहम से वाचा बांधी। प्रतिज्ञा मतलब वाचा। समझ में आ रहा बात? जो अब्राहम से वाचा बांधा, वो वाचा हमारे ऊपर कब लागू होता है? जो माँ बाप का आदर करता है। बच्चों के लिए पहला भाग होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पहला माँ बाप को आदर करने का रहता है। कोई बोलता नहीं मैं पहला प्रभु को देखता हूँ, फिर हाँ प्रभु को करना चाहिए, लेकिन माँ बाप से नहीं करते हो। अब तुम प्रभु को करते हो, प्रभु बोलता माँ बाप का पहला आदर कर, पहला स्थान उधर कर। प्रभु खुद कहता है पहला माँ बाप को देखो। समझ में आ रहा बात? तो पहला स्थान बच्चों के लिए पहला, मैं आज क्या बता रहा हूं? पहला फल माँ बाप का हक होता है। हमारे लिए माँ बाप एक बड़ी आशीष का कारण होता है। आमीन, हालेलुया। अगर वो चीज को छोड़ दिया, हालेलुया करेंगे तो कोई भी नहीं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है पहला स्थान। आज मैं पहला के विषय में बोल रहा हूँ, आज मैं पहला फल के बारे में बोल रहा हूँ। अभी आपको याद करना, ध्यान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं माँ बाप के बारे में, अभी सेवक के बारे में भी बोलता हूँ। पहला पीटर 4:17, 1 Peter 4:17। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, उस समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का, किसका? पहला परमेश्वर के लोगों का पहला स्टार्ट नहीं किससे किया जाएगा? शुरू किससे किया जाएगा? परमेश्वर के लोगों का नहीं किया जाएगा। आगे
और जबकि जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंतर होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आमीन। अभी हम लोगों का पहला नहीं होने वाला है। अभी अन्य जाति जो सुसमाचार जो अभी जिसको हमने सुना है उसका हाल कितना बेकार होगा जो वचन को उल्लंघन करता है। आज हमारे बीच में वचन छोड़ के चलता है उसका हाल टाइट हो जाएगा। जबकि वचन न्याय हमारे जीवन में पहला हम ही से होगा। समझे बात? फिर जो स्वार्थता को बिगाड़ के रखेगा उसका हाल विनाश हो जाएगा। कलाम बोलता है इसलिए पहला खुदा न्याय किसको करेगा? जो सिखाने वाला होता है। समझ में आ रहा बात? अगर सिखाने वाला गलती करता है, सिखाने वाला अगर उनके जीवन में सिखाने वाला मतलब जो विश्वासी लोगों को कहा गया है। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हम लोगों को स्वार्थता से कभी मुंह पर गलत नहीं करना चाहिए। पहला फल खुदा हमसे लेगा। आमीन। इसलिए आप और हम सावधानी से जीवन जिए, भाई के साथ जीवन जिए, क्योंकि पहला हम से न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। अभी ध्यान देना, अभी मैं कुछ जूना करार में लेके जाना चाहता हूँ। लेवी के कलाम में व्यवस्था विवरण के अंदर 18 चैप्टर 18 का 12, 13, 15 और उसके बाद 32 आखिरी कलाम। 18 चैप्टर 12, 13 उसके बाद 15। पहले 12, 13 पढ़े। अपनी फूफी का तन न उगाड़ना। हाँ, 18 का व्यवस्था विवरण लेवी के कलाम। अपनी फूफी का तन न उगाड़ना। हाँ, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबी है। अपने मौसी का तन न उगाड़ना। नहीं, कौन सा वचन पढ़ रहे हो? 18 का 12, 13। लेवी की जिसमें ऐसा काम करते हैं। व्यवस्था विवरण नहीं, व्यवस्था। वही लेवी। सॉरी, मेरा मिस्टेक हो गया। गिनती के कलाम को देखते हैं। 18 चैप्टर गिनती के कलाम को देखते हैं। हाँ, गिनती के कलाम 18 का 12, 13 और उसका फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु। एक मिनट ध्यान देना। हमारा प्रभु अगर फल लेना चाहता है तो कैसा लेना चाहता है? समझ में आ रहा बात? प्रभु को जरा सा भी खर्च वाला चीज नहीं चाहिए। प्रभु को कैसे चाहिए? उत्तम से उत्तम, क्योंकि वो महाराजा है। समझ में आ रहा बात? कभी कभी हम लोग ऐसी चीज देते हैं, हमारा प्रभु देखता है। जब तुम अच्छा देना जानते हो तो परमेश्वर आपके लिए अच्छा और कई गुना देता है। जब आप कैसा भी तुम देते हो तो परमेश्वर भी वैसा ही है। जैसा पेरोगे, सिंपल है। तुम खेत जमीन है आपके पास, बराबर? तुम कंजूसी करके अगर जमीन पे बीज डालोगे तो क्या होगा? बीज कम आएगा क्या ज्यादा आएगा? अगर ज्यादा डालोगे तो ज्यादा आएगा। ये सिंपल आपके दिमाग में रखो। तो बाइबल कहता है उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम हाँ नया दाख मधु हाँ और गेहूं अर्थात इसकी पहली उपज। कौन सा पहली उपज? हेलो, जो यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूँ। वो मैं तुझको देता हूँ। अगर तू मुझे देता है तो मैं तुझको देता हूँ। क्या बोल रहा है खुदा? क्या बोल रहा है? तू मुझको देगा ना, मैं तुझको दूंगा।
ये इसके अंदर एक मल्टीप्लाई को दिखाई देता है। क्या दिखता है? एक मशीन की तरह। वाह, ऐसा देगा, ऐसा लौटा के दे देगा। तू थोड़ा बोएगा, ज्यादा होके आ जाएगा। अब समझ में आ रहा बात? तूने 100 दिया, तेरे को 1000 मिलने वाला है। ये बाइबल बोलता है। तू 1 गुना देगा, मैं 1000 गुना दूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं, आपका कई गुना होना चाहिए। यहाँ पे बोलता तू मुझे दे, मैं तुझे दूंगा। आप बहुत से लोगों के पास व्यवहार करते या नहीं करते? कई लोग धंधा करते हैं, कोई लोग व्यवहार करते हैं, बिजनेस करते हैं। नहीं समझे बात? आप कभी खुदा से करके दे, खुदा तेरा ही है, हम तुझको देते हैं। खुदा बोलता तूने 1 दिया, मैं अभी 100 दूंगा। मैं सिखा रहा हूं मेरे भाई बहन, ये आपकी बढ़ोतरी के लिए। समझे बात? पहला फल कैसा देना है? पहला फल मुझे देना है। आप पहला फल प्रभु को देते हैं। आगे पढ़ो कलाम को। 12 हो गया। 13 उनके देश के सब प्रकार के पहली उपज, कौन सा उपज? पहले उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, जो यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। किसका ठहरे? अगर तू खुदा को देता है ना तो किसका ठहरता है? मैंने पास्टर को दिया, पास्टर का हो गया। नहीं, खुदा तेरे को उसको मल्टीप्लाई करके किधर से भी तेरे को और दे दे। समझे बात मेरा कहने का? लेकिन हम लोग हाथ बढ़ाने को नहीं, मेरा पैसा है ना, मेरा पसीना का पैसा है ना। समझे बात? ये परमेश्वर कहता है मैं ही तुझे दे दूंगा, लेकिन हम लोग दे नहीं पाते। पास्टर को दूंगा, आपको पास्टर दिखाई देता, प्रभु ने दिखाई देता। प्रभु बोलता है तू मुझे दे, मैं तुझे देता हूं। या आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे को कहां से आ रहा है, लेकिन आ रहा है। आप समझ में आ रहा बात? लेकिन आप जब दे नहीं पाते, पहला फल यहाँ पे बोलता उपज का पहला फल। आगे पढ़ो कलम को। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। क्या बात है! जब खुदा तुमको देखेंगे तू इसके कारण, देने के कारण क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। हेलो, देने के कारण शुद्ध हो जाएगा, आज तेरे औलाद भी खा सकेंगे। आमीन। इतनी बड़ी आशीष है। हाँ, अभी 15 वचन। सब प्राणियों में से अभी ध्यान देना, 1 मिनट। पहला फल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सब प्राणियों में से अपनी अपनी माँ के पहिलौठे हो। 1 मिनट। सब प्राणी का मतलब क्या है? प्राणी मतलब मुर्गी हो सकता है, कोई मुर्गी पालते रहेगा, कोई बतख पालते रहेगा, कोई गाय बैल बकरा पालते रहेगा, बराबर ना? हर चीज जो प्राणी है, बराबर, अगर उसका पहला फल, हाँ आगे पढ़ो, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाए। क्या बोलता है? किसके लिए चढ़ाए? यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के, मनुष्य के, चाहे पशु के पहिलौठे। सुनो, हाँ, चाहे पशुओं के पहिलौठे हो, वे सब तेरे ही ठहरे। सब किसके ठहरे? समझ में आ रहा बात?